everyone. Let's begin today's class with next topic of Unit 9. Dear students, we are continuing the last topic, that is essential elements of a valid contract. This topic we have already started from last 2 sessions, and the students who have not started this yet, on the top you see the link. That was my first session जिसमें मैंने आपके साथ majorly 3 elements discuss किए थे, and the next session again on the top you see the link जिसमें हमने next 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं. तो इन टोटल अभी तक हम 5 एलिमेंट्स को जान चुके हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप देने के लिए या एक वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज आने के लिए ऐसे कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ योर थर्ड सेशन विद द सेम टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली. स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एलिमेंट, दिस इज गोइंग टू बी योर 6th नंबर. दिस इज फ्री कॉन्सेंट. फ्री कंसेंट होना. कंसेंट का मतलब क्या होता है कि आपका दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट होना, आप उनके साथ वही चीज़ पर एग्री कर रहे हो. तो ये जो आप एग्रीमेंट देते हो, जो आप अपनी एश्योरेंस देते हो, अपनी एसेंट देते हो, कंसेंट देते हो, ये क्या होनी चाहिए? फ्रीली होनी चाहिए, कोई दबाव ना हो, आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती से एक काम के लिए हाँ ना भरवाई हो दूसरी पार्टी ने. आपकी मर्जी थी. इवन यू आर हैप्पी टू एंटर इनटू एन contract or agreement with the other person, and you gave your consent freely without any pressure, without any undue influence. So this is also a major element. क्या बोला गया है कि दोनों पार्टीज जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, दे मस्ट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद देयर फ्री विल. फ्री विल मीन्स अपनी मर्जी से फ्रीली आई हो. एंड इसके लिए सेक्शन 13 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13 इज रिलेटेड टू फ्री कंसेंट. डियर स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट जो कंसेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही मेजर और या फिर आप कह सकते हो बहुत ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले कोर्ट यही देखेगी कि जो दोनों पार्टीज थी जो कॉन्ट्रैक्ट में आई थी, क्या वो फ्रीली आई थी, कोई जोर जबरदस्ती दबाव में प्रेशर में तो नहीं उनसे हाँ भरवाई गई. सो व्हेन ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री ऑन द सेम थिंग, जब दोनों पार्टी सेम थिंग पर एग्री करें, सेम सेंस पे एग्री करें. सपोज अगर ए अपनी कार देना चाह रहा है बी को, तो ए के माइंड में है रेड कार और बी के माइंड में है उसकी येलो कार. तो यहाँ पर आप दोनों एग्री तो कर रहे हो बट नॉट इन द सेम सेंस और इन द सेम थिंग. सो इट इज, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी कंसेंट डिफरेंट है, वो फ्री कंसेंट नहीं हुई. फ्री कंसेंट कब होती है? जब सेम थिंग की बात की गई है एंड सेम सेंस में आप उसको लेकर चल रहे हो, देन इट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट. Right? So a contract is said to be free consent when it is free from the following. अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने चाहिए. अगर ये नहीं होंगे तो समझिए आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया जाता है. अगर कहीं से भी ये एलिमेंट्स दिख गए या ये पॉइंट्स दिख गए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में तो ये था, उस टाइम पर ये इस चीज़ का हम देखते हैं ये चीज़ वहाँ पर थी, तो इन पॉइंट्स की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं मानी जाएगी. तो ऐसे हम देखते हैं, सबसे पहले तो कोर्जन नहीं होनी चाहिए. अब आप कहोगे कि मैम कोर्जन क्या होती है, तो इससे रिलेटेड हमें सेक्शन दिया गया है 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सेक्शंस आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने माइंड में इनको लर्न कर लीजिए. सेक्शन 15 इज रिलेटेड टू कोर्जन. बार बार इनको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आपके माइंड में फिट बैठ जाएंगे. सेक्शन 15 कहता है कि कोवर्जन ये होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को डराती है, धमकाती है, थ्रेटन्स द अदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ऑफेंस. जैसे सपोज करो आप ए को कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाह रहे हो, तो बी कहता है कि या तो मेरे साथ इस चीज़ पे एग्री कर, अदरवाइज आई विल किल योर डॉटर, आई विल किल योर सन, ओके, आई विल किल योर पेरेंट्स. तो मतलब आप उसको डरा रहे हो. इट्स नॉट अबाउट इवन कि किसी और पर्सन के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू आप उसको भी डरा रहे हो कि तुम इस या तो इसको हाँ करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे जो तुम्हारी रेपुटेशन है या वो जो भी तुम्हारी सोसाइटी में दोस्त है, मैं उन सबको तुम्हारे बारे में गलत बोल दूंगा. तो ये भी आप उसको एक मोरली थ्रेट दे रहे हो. दैट्स वाई ये एक थ्रेटन जब आप करते हो तो ये एक ऑफेंस होता है आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में. तो डियर स्टूडेंट, कोवर्जन नहीं होना चाहिए. अगर आप दबाव से किसी पार्टी को लेकर आ रहे हो, डरा कर लेकर आ रहे हो, तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती है. एंड अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर दिस कोवर्जन कैन बी वॉइडेबल.
जिस पार्टी को आपने डराया है, धमकाया है, लेटर ऑन उनकी मर्जी है, वो कॉन्ट्रैक्ट से निकल भी सकती हैं, वो वॉइड करार कर सकती हैं, वो अपनी कंसेंट को कह सकते हैं इन्होंने मुझे डराया था। देखो ना कहें तो किसी पार्टी को पता थोड़ा लग रहा है, थर्ड कोर्ट को थोड़ा पता लग रहा है कि बी ने ए को डराया था। बट अगर हाँ ए इस चीज का खुलासा कर दे और वो कह दे मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे जिस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था मुझे डरा धमका के मेरी हामी ली थी, तो भैया उसके बाद पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। First point understood, dear students. Next is undue influence. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि सेक्शन जब आप फ्री कंसेंट दे रहे हो सेक्शन 13 में, तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का किसी दूसरे पार्टी पर इन्फ्लुएंस ना हुआ हो। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमें सेक्शन 16 में दिया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें बताया गया है दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड एज अ पर्सन यूजिंग हिज पावर। एक पर्सन दूसरी पार्टी पर या तो डोमिनेट करता है या वो एक हायर दर्जे का होता है और वो उस पावर के बेसिस पे उस पावर का मिसयूज करता है दूसरे पार्टी पर इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, दूसरी पार्टी पर दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। तो यहाँ पर वन पर्सन हु हैज द पावर डोमिनेट्स द अदर पर्सन, एक पर्सन हाई पावर में होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है ना, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय तो देखिए एम्प्लॉयर जो भी कहेगा उसकी बात मानेगा, प्रेशर में आके मानेगा, डर में आके मानेगा, नहीं सोचेगा कि ये कल मेरे को ये जॉब से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर डोमिनेट कर रहा है एम्प्लॉय को, और इस रिलेशनशिप के दबाव की वजह से एम्प्लॉय ने अपनी हाँ दे दी है, कंसेंट दे दी है। बट अगर हम देखें तो ये उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस था। सेम वे हस्बैंड एंड वाइफ, इफ वाइफ इज नॉट एग्रीइंग विद हस्बैंड ऑन एनी टर्म बट हस्बैंड अपनी पावर को डोमिनेट दिखाकर वाइफ से कंसेंट ले रहे हैं, तो ये भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, मास्टर सर्वेंट हो गया, प्रिंसिपल एजेंट हो गया। तो वहां पर वन पार्टी एक डोमिनेट पोजीशन पर होती है इन रिस्पेक्ट टू द अदर पार्टी। द थर्ड पॉइंट इज डियर स्टूडेंट्स की कंसेंट देते वक्त किसी भी तरीके का फ्रॉड एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। एक पार्टी के साथ आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसे? सेक्शन 17 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। दिस डिफाइंस फ्रॉड एज व्हेन वन पर्सन नोज दैट द फैक्ट इज नॉट ट्रू। एक पार्टी को जब ये पता है कि जो भी मैं दूसरे पर्सन को बता रहा हूं वो बिल्कुल भी सच नहीं है, ओके, वो बिल्कुल झूठ है, और मैं इस वजह से दूसरी पार्टी को धोखे में ले रहा हूँ, उसको उससे सच्चाई छुपा रहा हूँ, स्टिल आप उससे कंसील कर रहे हो, उसे छुपा रहे हो, दूसरी पार्टी को पता नहीं लगने दे रहे हो। तो इस वजह से क्या हुआ, दूसरी पार्टी को थोड़ा याद आ रहा है कि क्या गलत हो रहा है, बट वन पार्टी जो है वो कंप्लीटली फ्रॉड कर रही है, जानबूझकर फ्रॉड कर रही है, देन डियर स्टूडेंट्स इट इज रिगार्डेड एज फ्रॉड। और लेटर ऑन अगर फ्रॉड ये झूठ सामने आ जाता है तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर ही वॉइड कर सकती है, अपनी कंसेंट वापस ले लेगी। नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंट मतलब कि है कुछ और आप दूसरी पार्टी को बता कुछ और रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द वन थिंग एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग इट द अदर वन। सो सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब, और इसमें क्या बताया गया है कि जहां पर वन पार्टी दूसरी पार्टी को मिसलीड करती है, गलत इंफॉर्मेशन देती है सही की बजाय, एंड मेक्स देम बिलीव कि यही ट्रू है, यही सच्चाई है, तो दूसरी पार्टी भैया उसकी बातों पर विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। ये भी एक तरीके का फ्रॉड ही है। फ्रॉड में तो आप बिल्कुल कुछ बताते ही नहीं हो, छुपाते हो, बट रिप्रेजेंटेशन में आप गलत को छुपाते हो और सॉरी सही को छुपाते हो और उसकी जगह कुछ गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हो, और वो गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर विश्वास करके वन पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। Right, then next we have is mistake. This is also very important point. Mistake का element अगर कहीं है, गलती हो गई भैया, ठीक है ना, या तो ये यूनिलेटरल हो या ये बाईलेटरल हो, कैसी भी हो, तब भी मिस्टेक की वजह से फ्री कंसेंट नहीं होती है। मिस्टेक का एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 20, 21 एंड 22 में डिफाइन किया गया है। सेक्शंस को ध्यान में रखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये मिस्टेक को कवर करते हैं, मिस्टेक के बारे में बताते हैं। मिस्टेक क्या होती है, देखिए ध्यान से समझना है।
बाईलेटरल भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है। बाईलेटरल का मतलब दोनों पार्टीज के माइंड में गलत चीज हो, दोनों पार्टीज गलत सोचकर चल रही हो। यूनिलेटरल एक पार्टी के माइंड में कुछ गलत फहमी हो और दूसरी पार्टी फिर भी सही चल रही हो, उससे भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। बाईलेटरल को समझते हैं, क्या दिया गया है? when both the parties have made a factual mistake in a contract, means जो बेसिक फैक्ट्स थे लेकिन दोनों ही पार्टीज को मिस्टेक हो गई है, गलत फहमी हो गई है, वो अलग अलग चीजें माइंड में लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर होल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब वन पर्सन जो है वो अपना घर बेचने की बात कर रहा है विच इज लोकेटेड इन गुड़गांव, बट गुड़गांव में उस पर्सन के दो हाउस हैं। बी सोच रहा है वो इस घर की बात कर रहा है, ए कह रहा है, ए के माइंड में ये वाला घर है, तो मिस्टेक क्या होगी? बाइलेटरल होगी। बी को इस घर के लेकर मिस्टेक हो गई और ए को इस घर को लेकर। द होल पर्पस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्या हो गया? खत्म हो गया, एंड क्योंकि मिस्टेक दोनों ही पार्टीज की तरफ से कमिट हुई है। यूनिलेटरल में क्या होता है? सिंगल पार्टी की तरफ से मिस्टेक है कि वन पार्टी मेक्स अ फैक्चुअल मिस्टेक ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हम यूनिलेटरल मिस्टेक का नाम दे देते हैं। तो दोनों ही तरीके की मिस्टेक्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे देती हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये दोनों ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। सॉरी, ऑल दीज पॉइंट्स, एंड इन दिस सेशन टुडे हमने सिर्फ आज समझा है फ्री कंसेंट एलिमेंट। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि फ्री कंसेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आए तो उनकी जो कंसेंट है, जो एसेंट है, वो फ्री होनी चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। दिस इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप डियर स्टूडेंट्स विद दिस सेशन you understood it completely. This session came to an end. If you have any queries आप हमें मेल कर सकते हैं। This is our mail address learnwithnishman@gmail.com. Students who need notes, आपका UGC नेट के एग्जाम जो होंगे वो जल्दी आ जाएंगे। दिसंबर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए। आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। यू कैन इवन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।